हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन, साथ ही हम लोगों ने देखा था भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे विविध, साथ ही हम लोग देखेंगे प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि को और प्रमुख नारे को भी देखेंगे, और साथ ही हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकों को। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम उपाधि किसे दी जाती है। तो देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दादा भाई नेहरू जी को दी जाती है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे नोट है कि जेबी मेकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। यह कथन जेबी मेकाले का था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था दादा भाई। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह 1970 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था। तो केरल में जो मार्च निकाला था के कल्पन था, जो कालीकट से पोयानूर तक था। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है कि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी। तो दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि थी दिसंबर 1931 से लेकर के अप्रैल 1934 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेसी अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो रोमन लिपि लागू करने की वकालत सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो हेमचंद्र सूरी जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था। तो बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंद घोष ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी का कहना था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था। विभाजन करो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। तो हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बना था। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गीतांजलि की रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र अर्थात सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। तो ये उड़ीसा के अकाल काल को कहा जाता है, जो कि 1866 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुटनिरपेक्ष नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे फ्रैंक मोरेस। अगला प्रश्न है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचनाकार किसने की थी? तो महात्मा गांधी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचनाकार थे महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर पटाभी सितार मैया। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे नोट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तो कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग यथा महिला, छात्र, जनजातियां, कामगारों, किसान, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था वर्ष 1913 ईस्वी में। हमारा दूसरा टॉपिक था कि प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। देखिए, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिला और यह उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदेली की महिलाएं ने दिया था। अगला है देश रत्न। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला और यह उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को मिला था और यह महाराज खत्री ने दिया था। राजा की उपाधि राम मोहन राय को मिला था जो अकबर द्वितीय ने दिया था। जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को मिला था जो अकबर ने दिया था। कंठ भरन वाणी, इसकी उपाधि जो है तानसेन को प्राप्त हुआ था। अकबर के द्वारा यह उपाधि तानसेन को दिया गया था। आगे है कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था। अर्धनग्न फकीर की उपाधि महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने दिया था। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख नारे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कर मत दो सरदार, कर मत दो, इसमें सरदार नहीं होगा, सॉरी, कर मत दो का नारा जो है वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। करो या मरो साथ ही भारत छोड़ो, यह नारा महात्मा गांधी दिया था। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस दिया था। जय जवान जय किसान, यह नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह कथन था नारा लाला लाजपत राय का था। आराम हराम है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा मोहम्मद इकबाल का था। आगे हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखकों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं लाला लाजपत राय हैं। दूसरा है गीता रहस्य। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला पुस्तक है बंदी जीवन। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल हैं। अगला है इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज, इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया टुडे इसके लेखक रजनी पामदत्त है। नेशन इन मेकिंग इसके लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इसके लेखक B.R. अम्बेडकर हैं। अगला है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे, इसके लेखक भगवती चरण बोहरा हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक दयानंद सरस्वती हैं। इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक दादा भाई नेरोजी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके लेखक दुर्गादास हैं। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इसके लेखक विजय लक्ष्मी पंडित हैं।
इंडिया एंड इंडियन मिशन, इसके लेखक अलेक्जेंडर डफ हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसके लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे। अगला है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष थे। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू थे। गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस, इन सब के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेशंस वॉइस के लेखक राधा कृष्णन थे। अगला है गैदरिंग स्टॉर्म के लेखक जो है लेपियरे कॉलिंस थे। अगला है एसेज ऑन गीत, इसके लेखक अरविंद घोष थे। नील दर्पण नाटक, इसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, इसके लेखक थे लाला हरदयाल। अगला है इंडियन फिलॉसफी, इसके लेखक थे डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक थे वेलेंटाइन सिरोल। इंडिया ए नेशन, इसके लेखक एनी बेसेंट थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक आर.सी. दत्त थे। इंडिया रेनेसां, इसके लेखक C.F. एंड्रूज थे। अगला है द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर थे। इंडियन डायरी, इसके लेखक E.S. मॉन्टेग्यू थे। कमेंट्रीज ऑन द कुरान के लेखक सर सैयद अहमद खान थे। आगे है कि आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, व पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।